तो स्वागत है लेक्चर नंबर 3 एपिसोड नंबर 3 या फिर क्लास नंबर 3 जिसमें अपन 10 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद अपन आसानी से 40 से 50 PYQs बना सकते हैं जेई मेंस का और 10 से 20 जेई एडवांस का। ध्यान से सुनना है, 10 कॉन्सेप्ट है मगर उसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करते हैं। सो कॉन्सेप्ट नंबर 51 है कि सिंपल डिस्टिलेशन से क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन या ईथर प्लस एनिलीन या हेक्सेन प्लस एनिलीन में सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। 51 का ही पार्ट 2 है कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, जिसको हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन भी कहते हैं, उससे हम लोग रिकवरी करते हैं ग्लाइसरॉल का फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। ये सब जेई मेंस में पूछा हुआ है। थर्ड है स्टीम डिस्टिलेशन, इससे हम लोग एनिलीन फ्रॉम H2O या टर्पेंटाइट ऑयल फ्रॉम H2O या नाइट्रोबेंजीन स्लैश ब्रोमोबेंजीन स्लैश नेप्थलीन स्लैश ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फ्रॉम H2O में स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। और फोर्थ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें क्रूड ऑयल, एसीटोन या फिर मिथाइल अल्कोहल। तो इस प्रकार हम लोग का कॉन्सेप्ट नंबर 51 कंप्लीट होता है। 52 कॉन्सेप्ट में है कि जो PBS होता है वो ब्लैक PPT होता है। अब इसका पार्ट 2 ध्यान से सुनना है। Fe4 FeCN होल 6 एंड पूरे में ब्रैकेट 3.XH2O। इसका नाम है पर्सियन ब्लू या फिर फेरी फेरो साइनाइड। बस कलर क्या हो गया? ब्लू। थर्ड में आता है FeCN5NOS 4 नेगेटिव वायलेट कलर। FeSCN2 पॉजिटिव ब्लड रेड या फिर FeSCN होल 6 4 नेगेटिव, ये भी ब्लड रेड। NH43PO4.12 MOO3 एमोनियम फोमोमोलीबडेट येलो कलर का। और 12NH4 होल ट्वाइस MOO4 एमोनियम मोलिबडेट। FeCN होल 6 4 नेगेटिव पेल येलो कलर। लास्ट आता है इसका FeH2O5NOSO4 ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। 53 कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से सुनना है। 1H1 प्लस 1H1 गिव अस 1H2 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस गामा प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन प्लस गामा था वो बीटा डीके में मास नंबर A रिमेन्स अनचेंज्ड। और बीटा डीके दो तरह का होता है, बीटा माइनस डीके और बीटा पॉजिटिव डीके। गामा न्यूट्रिनो में मासलेस होता है और चार्जलेस होता है। गामा बार एंटी न्यूट्रिनो होता है। बीटा माइनस डीके का एग्जांपल देखें तो P1532 गिव अस S1632 प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। कंक्लूजन कि जो इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव प्लस गामा बार, इसका मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं आता है, मास नंबर 0, एटॉमिक नंबर -1। बीटा पॉजिटिव डीके में आ गया 11Na22, ये हम लोग को देगा 10Ne22 प्लस E पॉजिटिव प्लस गामा। कंक्लूजन E पॉजिटिव प्लस गामा हम लोग का मास नंबर 0 देगा, एटॉमिक नंबर +1 देगा। न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन जाते हैं तो बीटा माइनस डीके होता है, E नेगेटिव प्लस गामा बार रहेगा। प्रोटॉन से जब न्यूट्रॉन पे जाएंगे तो बीटा पॉजिटिव डीके होगा, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस गामा। नोट दैट while a free neutron decays to the proton, the decay of proton to neutron is possible only inside the nucleus। जो डीके होता है प्रोटॉन का न्यूक्लियस में, वो केवल पॉसिबल होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, सिंस प्रोटॉन है स्मॉलर मास देन न्यूट्रॉन।
गामा डीके न्यूक्लियस का जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है जिसका रेंज होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. When a nucleus in an excited state spontaneously decays to its ground state or to a lower energy state, a photon is emitted with energy equal to the difference in the two energy levels of the nucleus. This is gamma decay. जो सक्सेसिव एमिशन होता है गामा रे का ऑफ एनर्जीज 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम द डी एक्साइटेशन ऑफ N2860 nucleus formed from beta minus decay of 60 27 CO 60. ठीक है, ये जेई एडवांस का कॉन्सेप्ट है 53. अब आते हैं अपन कॉन्सेप्ट नंबर 54. छोटा सा है. इसमें कहा जाता है कि स्टेबिलिटी ट्रांस का ज़्यादा होता है सिस के मुताबिक, इसलिए हीट ऑफ कंबसन जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी का, यानी कि हीट ऑफ कंबसन सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से. बस कॉन्सेप्ट नंबर 55 में है 4 कंपाउंड है. पहला है BeCl2. इसमें जो Be है वो सेंट्रल एटम है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. Cl जो है वो साइड एटम है, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. सेकेंड कंपाउंड है Al2NH2 6. Al यहाँ पे सेंट्रल एटम है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. नाइट्रोजन जो कि साइड एटम है वो अभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. सिमिलरली इन द केस ऑफ Al2OH6, Al is sp3, O is sp3. बट इन द केस ऑफ I2Cl6 जो अपना सेंट्रल एटम है वो है आयोडीन जो कि sp3D2 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो कि साइड एटम जो कि Cl है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. यानी कि I2Cl6 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल एटम का वो अलग होता है साइड एटम से. ठीक है. इंटर हेलोजन कंपाउंड भी बोल सकते हैं क्योंकि I भी हेलोजन है और Cl भी हेलोजन है. बस कॉन्सेप्ट नंबर अब छोटा छोटा आएगा, पहले जो था वही हार्ड था, उससे का डरना नहीं है. कंसेप्ट नंबर 56 कहता है H इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. C is equal to 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बीटा is equal to E-10, अल्फा 2He4, गामा 0 गामा 0. Rn is equal to A0n² Z. 2 pi Rn is equal to n lambda n. 56 का ही लास्ट पार्ट है कि change in entropy is equal to Q reversible upon temperature. So change in entropy is a function of temperature. S is directly proportional to temperature. Entropy is the function, also a function of temperature. 57 कॉन्सेप्ट है कि H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होता है HF में. ठीक है, क्या कहे कि HF पे जो H बॉन्डिंग होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मगर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो H2O में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू HF ड्यू टू एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग. एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग के कारण H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. एक H2O मॉलिक्यूल 4 H बॉन्डेड होता है, ये इम्पॉर्टेंट है. 57 का पार्ट 2 कहता है कि को नो नटुओ हंसो, कोई नहीं नाचो, नाटक भी नहीं करो, हंसो भी नहीं. ये निमोनिक्स हो गया. ये किसका निमोनिक्स है? को CO, नो NO, नटुओ N2O और हंसो H2O. ये सब केवल न्यूट्रल ऑक्साइड्स है जो कि हम लोग के सिलेबस में है. कितने हैं? 4. फिर आता है Ma4B2 कॉम्प्लेक्स होगा. एग्जाम्पल में CONH3 4Cl2. इसका जब ट्रांस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 180 डिग्री, सिस बनाएंगे 90 डिग्री. लास्ट पार्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 57 का कि PHBV का मोनोमर कायरल होता है. PHBV का मोनोमर कायरल होता है. कॉन्सेप्ट नंबर 58
साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. Cos inverse x plus minus cos inverse of y is equal to cos inverse of xy minus plus under root of 1 minus x square under root of 1 minus y square. कॉन्सेप्ट नंबर 59 आता है dq by dt is equal to k by l into t1 minus t2. अरे हाँ या ना? यस सर. हाँ या ना बोलो? यस सर. कॉन्सेप्ट नंबर 59 पार्ट 2 आर थर्मल इज इक्वल टू एल अपॉन के. और थर्मल का जो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट होता है वो सेम होता है जैसा हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं रेसिस्टेंस का, यानी कि आर सीरीज ऑफ थर्मल इज इक्वल टू R1 प्लस R2. 1 upon R parallel is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. अरे हाँ या ना? यस सर. S ice is equal to specific heat capacity of ice is equal to 2100 units, which is also in some problems we can use it is as 1 by 2. Similarly, S water is equal to 4200 units, when in some problem we can use it as 1 unit. 59 concept number 2 part 2 बाईमेटालिक स्टेप अल्फा 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 1 अल्फा 2 दिया रहेगा, dy2 दिया जाएगा, लेंथ L0 दिया रहेगा. जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उस साइड बेंडिंग होगा, जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उस साइड बेंडिंग होगा. कब? ऑन हीटिंग. जिसका अल्फा ज़्यादा होगा उस साइड बेंडिंग होगा ऑन हीटिंग. पार्ट 3 में है कि कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जिसमें बॉल है. अगर गामा बॉल का ज़्यादा है लिक्विड से है तो बॉल राइज करेगा, दोनों बराबर है तो रेस्ट में रहेगा. और गामा बी कम है बॉल का, गामा एल से लिक्विड से, तो वो सिंक करेगा. फोर्थ पार्ट है एफ इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई ए. नहीं सॉरी, फ्लो में आ गया सर. एफ इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल. लास्ट कॉन्सेप्ट for this session is phase and Mohr isomerism is shown by Ma3B3 type molecule. एग्जाम्पल सर बताइएगा. यस. CONH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस. ये फेसियल और मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. ये 10 कॉन्सेप्ट पढ़े अपन. आँख बंद करके सुनना है और इससे 30 से 40 PYQs आसानी से बन जाएंगे रिसेंट ईयर्स के. इसलिए पॉजिटिव रहना है, स्माइल करना है, पॉजिटिव रहना है. जो पढ़ रहे हैं वही आएगा. कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है. ये नहीं सोचना है कि अभी वो भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है. नहीं, बूंद बूंद से सागर बनता है और हो के रहेगा. भाई पॉसिबल है? यस पॉसिबल है. ओके, थैंक यू.